हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे होते कि विद्या जो होती है वो बोल रही होती कि बेटा अभी तो तुम समझो, अरमान आएगा और तुमको लेके जाएगा। तभी यहाँ पे कावेरी आ जाती है और बोलती है कि तुम थकती नहीं हो, तुम माँ बेटे करना क्या चाहते हो, मुझे तो वही नहीं समझता। विद्या बोलती है आप क्या चाहती हैं, आपकी बहू का ज़िंदगी उजड़ जाए, अभीरा अरमान का सच्चा प्यार, ये बात आपको पता है, तो फिर आप इस बात को इतनी इंस्टेट क्यों करती रहती हैं। तभी यहाँ पे कावेरी बोलती जो बेटा अभी इन 7 सालों में कभी नहीं आया। तभी विद्या बोलती तो इस बेटे को आपको लेके आना चाहिए था, कान पकड़ के पूछना चाहिए था अभीरा को कैसे जी रहे हैं हम लोग, उसको स्थिति पता होनी चाहिए थी। कावेरी बोलती हम कौन होते हैं उसका कान या हाथ पकड़ने वाले, क्या उसको नहीं पता इन 7 सालों में उसको उसकी बीवी का हालचाल भी लेना चाहिए, उसकी बीवी कैसी है, कहाँ पे, क्या उसने जानने की भी कोशिश की, और तुम लोग मुझे गलत ठहराव कर रहे हो, ऐसा नहीं है। तो विद्या बोलती है कि और अभीरा तुम्हें क्या लगता है। अभीरा बोलती है माँ वो नहीं आएगा, वो दूसरे से शादी करा, वो मेरा प्यार नहीं रहा। तभी विद्या बोलती है अगर वो तुम्हारा प्यार नहीं रहा तो तुम इन 7 सालों में अपनी मांग में उसके नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र क्यों पहनती रही, बताओ। और वैसे तो देखा जाए मासा, आपने भी कभी इसको टोका नहीं इस चीज़ के लिए, क्यों, क्या मैं जान सकती हूँ, क्योंकि आपको भी कभी ना कभी लगता था ना ये सब चीज़ें नहीं हैं, तब तो आपने नहीं कहा कि 7 साल इसने क्यों वेट किया, किस लिए किया। और अब आपको लग रहा है कि नहीं नहीं अरमान गलत है। देखिए माशा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलती हो रही है, हम अरमान को नहीं समझ पा रहे। तभी यहाँ पे अभीरा जो होती है वो अपने आप को आईने में देखने लगती है और सोचती है सब क्या हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे तान्या आती है। अंशुमन अपनी पर्सनल डायरी लिख रहा होता है, लेकिन वो तुरंत तान्या से छिपा लेता है और बोलता है तान्या ये सब बैड हैबिट्स है, आप ऐसे किसी के पर्सनल डायरी नहीं पढ़ सकते। तभी यहाँ पे तान्या बोलते ओके ओके जस्ट रिलैक्स, मैं आपकी डायरी नहीं पढ़ूंगी, बट ऐसा क्या है जो आप लिख रहे हो उसमें। अंशुमन बोलता है इट्स अ वेरी पर्सनल, सो मैं तुमसे शेयर नहीं कर सकता हूँ। और तानी प्लीज़ एनीवेज मुझे बताओ कि कैसा लगता है जब भी हम किसी से मिलते हैं, कोई दुख होता है तो कितनी दुखी होती है, कोई खुश होता है तो कितना खुश होते हैं। तभी यहाँ पे तानी बोलती क्यों भाई क्या हुआ है, आप कुछ बताओगे या फिर मैं कैसे जानूँ। अंशुमन बोलता है अच्छा एक मिनट, मेरा अर्जेंट कॉल है, मैं जा रहा हूँ, मैं इस पर बाद में बात करता हूँ। उसके बाद अंशुमन चला जाता है, लेकिन फिर तानिया को अच्छा मौका मिल जाता है। तानिया सोचती है कि एक बार वो डायरी में जो भी अंशुमन ने लिखा है वो एक बार रीड कर ले तो अच्छा लगेगा। अंशुमन रीड करना स्टार्ट करता है, जहाँ पे दिखा देता है एक अच्छी सी लड़की शांति, आई थिंक उसकी शादी भी हो गई, लेकिन उसका एक बच्चा भी है, जो कि दोनों उसके साथ नहीं रहते। उसकी फैमिली काफ़ी अधूरी सी है और बहुत तनहा सी रहती है, लेकिन पहले तो थोड़ी खड़ूस लगती थी, झगड़ालू भी लगती थी, पर वो थोड़ा ही मुस्कुराती, थोड़ा ही बोलती। लेकिन आज जाके पता चला कि उसके दिल में कितना दुख है। मैं सोच रहा हूँ मैं अभीरा के दुख को कैसे ख़त्म करूँ, क्या मैं उसे पसंद करता हूँ। ये सुनकर तानिया को ये जैसे होश उड़ जाते हैं अभीरा का नाम इस तरह डायरी में पढ़ के। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे कियारा के लिए पार्सल आते हैं, जहाँ पे क्रिश बोलता है ओ वाओ तुम्हारे लिए पार्सल्स आ रहे हैं, वैसे वो भी मेरे पैसे का, और इतना एटीट्यूड है कि तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। कियारा बोलती फॉर योर पर्सनल काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ ये डैड के पैसे से हैं। तभी यहाँ पे क्रिश बोलता है डैड को तो मैं ही पेड करता हूँ। तभी यहाँ पे कियारा बोलती हूँ रियली, डैड उसका काम करते इसलिए तुम पेड करते हो, और जो आप पेड करते हो ना उनके हक की कमाई, तो उसको आप छोड़ नहीं सकते हो, और वो मेरे पापा का पैसा हो लॉजिकली और इलॉजिकली, और वैसे भी मैं जॉब करती हूँ तो मुझे आपके पैसे क्यों चाहिए। तभी यहाँ पे क्रिश बोलता है अच्छा 35,000 की जॉब क्या करती हो तो तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो, मतलब वही तुम्हारे लिए सब कुछ हो गया है। कियारा बोलती वॉट एवर, जो समझना है समझो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उनके घर के काम वाले आते हैं और वो बोलते हैं अभिराम मैम का ये पार्सल है। तभी यहाँ पे क्रिश देखने ही वाला होता है, उसको फोल्ड करके एनवेलप को फोड़ के, तभी यहाँ पे कियारा जो होती है वो एनवेलप ले लेती है। बोलती है आपको शर्म नहीं आती, आप पर्सनल चीज़ों को भी हाथ क्यों लगाते हैं, जब भी आपको पता है कि अभीरा भाभी यहाँ पे नहीं रहती है तो फिर क्यों छूना है। एक काम करिए दादा, आप लेके जाइए और अभीरा दीदी के घर पर पहुँचा दीजिएगा। तभी वो बोलता है ठीक है, जहाँ पे क्रिश को काफ़ी गुस्सा आता है कियारा के इस बर्ताव से। दूसरी तरफ यहाँ पे अभीरा बोलती माँ चलो, घर लॉक करके लोग रवाना हो रहे होते। तभी यहाँ पे विद्या समझाती है बेटा क्या तुझे अभी भी लग रहा है मैं जाना चाहिए, तो तुझे इतनी बुखार है, तू अभी सर्दी जुकाम से उठी है। तभी बोलती माँ अगर अंशुमन से हमारा थोड़ा जमता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक्सक्यूज़ बनाते रहेंगे, ऐसे कितने लोग जो बीमार होकर भी जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एंड मौके पे अंशुमन आ जाता है, बोलता है कि वो हॉल लेडीज़ मैं तो आप लोगों से मिलने आ रहा था, आप लोग कहाँ जा रहे थे। तभी यहाँ पे कावेरी बोलती एक्चुअली हम लोग आपके साथ मीटिंग करने वाले थे। तो अंशुमन मिलता है वाह कोइंसिडेंस, मैं भी आपके घर आ रहा था और आप भी मिलने आ रहे थे, चलो कोई बात नहीं, इफ़ अगर आप बोलो तो आप लोग को मैं अपने साथ छोड़ सकता हूँ और अच्छा भी रहेगा। और वैसे आप लोग के लिए गुड न्यूज़ भी है, केसरी वस्त्र का जितना भी पैसा आप लोगों ने कमाया था हमने बांटा, फिर भी उसके कुछ पैसे बच गए हैं, मतलब आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमाया है, तो मैं चाहूँगा कि ये पैसे आप लोग रखिए। तभी यहाँ पे कावेरी बोलती है अंशुमन जी ये तो बहुत अच्छी बात है, लड़की काम करो अपनी शुभ हाथों से इस पैसे को लो। उसके बाद अभीरा काफ़ी दुखी रहती है, लेकिन जिस तरह से कावेरी जी कहती है वो मना नहीं कर पाती है और वो पैसे लेते हैं। अंशुमन जी बोलते हैं अभीरा अभी आप कैसी हैं, ठीक है ना, वैसे तो आप
तभी अबीरा बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। अंशुमन बोलता है पर आपके चेहरे से आप बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कुछ बड़ा हुआ है, बताएंगे क्या हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे कृष्ण नौकर जो होते हैं वो आ जाते हैं। वो बोलते हैं अबीरा दीदी आपका पार्सल घर पे आया हुआ था इसलिए मैं देने आ गया। तभी अबीरा बोलती थैंक यू बट किसने भेजा। वो बोलता है मुझे नहीं पता, ये कह के वो चला जाता है। उसके बाद अबीरा जो थी वो जैसे एनवलप को दिखती है शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे मायरा और दादू जो थे बैठ के रिंग चॉइस कर रहे होते हैं, जहाँ पे मायरा जो थी बोलती है कि पापा बताओ आपको कौन सा रिंग चाहिए, मैं वही ऑर्डर करूँगी और आप मम्मा को वही पहनाओगे। तभी यहाँ पे अरमान जो था बोलता है मायरो बेटा पहले तो आप गीतांजलि को मम्मा मत बोला, इनफैक्ट तब तक जब तक शादी नहीं जाती तब तक आप गीतू ही बोलो उसको, बिकॉज अगर कॉलोनी वालों ने किसी ने सुन लिया तो वो फालतू का सीन क्रिएट करेंगे जो कि अच्छी बात नहीं है। तभी यहाँ पे मायरा बोलती बट दिल ने तो मान लिया उनको मम्मा, दिल से तो रिश्ता जुड़ गया तो फिर मैं कैसे मानूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबीरा जैसे ही इस डिवोर्स पेपर को पढ़ती है और वो भी अरमान का साइन देखती है पूरी तरह से शॉक हो जाती है और एक शब्द नहीं बोलती। तभी यहाँ पे विद्या बोलती है ऐसा क्या लिखा है बेटा, तू बोल क्यों नहीं रही है। अरमान भी दूसरी तरफ अंशुमन भी पूछता रहता है अबीरा को कि अबीरा जी ऐसे क्या लिखा है, आप तो बता भी नहीं रही हैं। अबीरा को इतना गुस्सा आता है कि वो कार पे रख देती हैं और वो जो लेटर रहता है और वो वहाँ से चली जाती हैं। विद्या बोलती है कि माँ से ये क्या है। तभी यहाँ पे कावेरी जो होती है उस लिव एनवलप को देखती हैं और वो पढ़ती हैं। वो बोलती कुछ नहीं, अरमान ने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया इसलिए लड़की का ये हाल है और उसने भिजवा भी दिया है। अंशुमन जैसे ही देखता है फिर तो शौक हो जाता है, उसको समझ में आता है कि अब अरमान ने भी तलाक देना। लेकिन अबीरा इतनी टूट सी चुकी रहती है कि सारे सामान का भगदड़ मचा देती है, सारा सामान जो होती है तोड़ती फोड़ती रहती है, सबको उठा उठा के फेंकती रहती है और बहुत सारे सामान का नुकसान कर देती है क्योंकि उसको गुस्सा आया रहता है। ये इतना गुस्सा है कि 7 सालों से जिससे प्यार के उसने 1 मिनट नहीं लगाया साइन करने में। अबीरा उसकी वजह से उसका गुस्सा शांत हो जाता है, थोड़ा डाउन होती है। फिर उसको एहसास होता है कि उसने जो किया है वो अरमान ने जो भी। उसके बाद अबीरा जो होती है वो अपना सर पकड़ लेती है क्योंकि वो एकदम से डिस्टर्ब हो चुकी रहती है अरमान के इस कारण की वजह से। दूसरी तरफ यहाँ पे अबीरा जो होती है वह दादी जी से और इनवलप लेती है और उसके बाद वो सबको पैसे जाके दे देती है और वो दुकान वाले को बोलती है जो भी मेरी वजह से नुकसान हुआ है ये उन सब दुकान वालों की भरपाई है, आप प्लीज़ उन लोग को दे देना, मैं जा रही हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये कह के वहाँ से अबीरा जाने लगती है। तभी अंशुमन बोलता है आप लोग 1 मिनट रुकिए गर्ल्स, मैं जाके पूछता हूँ अबीरा जी को क्या हुआ, ठीक है आप लोग चिंता मत करिए, मैं उनको साथ में लेके आऊँगा। दूसरी तरफ यहाँ पे दादू बोलते हैं हाँ तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन अरमान अभी क्या, अगर वो मायरा को मम्मा बोलना चाहती है तो बोलने दो, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है हमको। दूसरी तरफ यहाँ पे मायरा बोलती है कि पापा आप कोई रिंग चॉइस करो ना जो मायरो को भी जो गीतांजलि को भी पसंद हो हमें भी पसंद हो। तो फिर अरमान बोलता है हाँ ठीक है ओके चलेगा, तुम जो भी पसंद कर लो, मुझे अच्छा लग रहा है वैसे ये भी। दूसरी तरफ देखते हैं कि अरमान जो होता है वो सोच रहा होता है कि अबीरा तुम्हें 7 साल में कभी तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हें मेरा हाल पूछना चाहिए, जबकि तुम्हें पता था तुम यहाँ पे रह रहे हो और ये कछुआ ये आज तक मुझे याद है, मैं तुम्हारी याद से नहीं उभर पाया हूँ। काश अगर मैं पहले करता 1-2 साल में तुम्हारे पास ये बच्चे लेके आता तो तुम समझ जाती हमारे प्यार को, लेकिन तुम भी कितना बॉदर करोगी इन 5 सालों में इतना वेट करने के बाद। अगर तुम अभी रुकती तो क्या ही फ़ायदा रहता है और क्या ही हो जाता, तुमने तो मेरा बहुत वेट किया, इस रिश्ते को तो तोड़ा मैंने था। जहाँ पे अंशुमन जो होता है वो बोलता है कि अबीरा कहाँ जाना है आपको, क्या हुआ बताओ ना, 1 मिनट में सॉन्ग लगा। उसके बाद वो रोमांटिक सॉन्ग लगा देता था, जहाँ पे अबीरा को याद आता है जब वो अरमान के साथ जाती थी तो अरमान भी से सॉन्ग लगाता था और अबीरा कितने अच्छे से मस्त से इंजॉय करती थी, लेकिन कभी चिड़चिड़ करती थी अगर सॉन्ग टाइम नहीं लगा तो। और अरमान जो था वो काफ़ी अच्छे से रिलैक्स होकर सुन रहा होता है और कभी कभी जब ये रेडियो नहीं बजते तो अरमान खुद गाता था, लेकिन जब अबीरा गाती थी तो अरमान उसको मजाक भी उड़ाता था और वो बोलता था कि तुम फटे बाँस के जैसे तुम्हारी आवाज़ है। और वैसे भी मुझे ऐसे कड़वी आवाज़ तो पसंद नहीं, बट ठीक है मैं काम चला लूँगा। अबीरा वो सब मोमेंट को याद कर रही होती है कि जो कि उसने अरमान के साथ बिताया रहता है और वो मोमेंट सच में एक्सट्रीमली लविंग थे। उसके बाद अंशुमन पूछता है अबीरा जी क्या हुआ। अबीरा ज्योति ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, बोलती है कि अंशुमन जी प्यार भी एक ऐसी चीज़ होती है ना, मतलब प्यार में जब भी लोग पागल होते तो पूछो नहीं, और कैसे कैसी चीज़ें हरकतें करने लगते हैं। और गाने का भी देख लीजिए, गाने से कितना रोमांस बढ़ता है, लेकिन मेरे भाग्य में तो पता नहीं क्या है, मैं तो इतनी पागल हूँ कि मैंने 7 साल लिए फिर भी मैं अपने प्यार को नहीं पहचान पा रही। वो प्यार जो किसी और को जाके प्रपोज कर रहे हैं और मुझे मेरे दिल को लग रहा है अभी भी कि वो मेरे पास आएगा। मैं तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, हमारी बच्ची कहाँ है उसको कोई खबर नहीं है, और वो आज तक दूसरे के बच्चे को लेकर अपनी बच्ची भी बनाने चला है। उसको ना मेरी फ़िक्र है ना ही उसको घर वालों की फ़िक्र है, और मैं इन 7 सालों में से देवता की जैसे पूछती रही। मुझे लगा आज नहीं तो कल मुझे वो मिल जाएगा, लेकिन मैं बेवकूफ़ थी, वो मुझे मिला ही नहीं। वैसे अंशुमन जी आपकी लाइफ अच्छी है, सिंगल है तो अच्छा, एटलीस्ट आप अपना हैप्पीनेस और सैडनेस खुद तो डिसाइड कर सकते हो, ऊपर से इतने सक्सेसफुल है। तभी अंशुमन बोलता है
अभीरा जी गलत है। हँसने का मतलब ये नहीं हुआ कि इंसान अपनी लाइफ में खुश है। तभी अभीरा बोलती कुछ भी हो, मेरी सिचुएशन से तो अच्छी, आप अपना डिसीजन तो ले सकते हो, आप मेरी तरह कंफ्यूज्ड तो नहीं हो ना। आपको प्यार है तो प्यार है, नहीं है तो नहीं है। अभी ये देख लीजिए। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है एक तरफा प्यार का पता है कितना बड़ा दुख है, एक ही इंसान करता है, दूसरा इंसान करता ही नहीं। तभी अभीरा बोलती हमारा तो एक तरफा नहीं था, लेकिन अब लगता है एक तरफे से भी ज़्यादा भयानक है। एक ऐसे इंसान के होप में हूँ जो आएगा नहीं। एटलीस्ट आप होप तो नहीं करते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तानिया जो थी वो खाना खा रही होती, बट काफ़ी उसका मूड ऑफ रहता है। तभी कृष्ण से पूछता है कि क्या हुआ बेबी, आपका मूड क्यों ऑफ है। तानिया बोलती है कुछ नहीं, एक्चुअली मैंने लॉयर से एग्रीमेंट पेपर बनाए हैं और वो तुम साइन कर दो। उस पर लिखा है जो भी है मेरा शादी के बाद मेरा ही रहेगा, इस पर तुम्हारा हक नहीं रहेगा। एक्चुअली मैं थोड़ी इनसिक्योर हो रही हूँ, मैं नहीं चाहती बाद में जाके कुछ भी फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट हो। बट क्रिश जो होता है वो समझ जाता है कि तानिया ये क्यों करवा रही है, वो भी कियारा की बातों में ही आके करवा रही है और ये सब सच नहीं। तभी वो बोलते तानिया से हाँ ठीक है बाबू, सिर्फ इतनी सी बात है, वो तो मैं कर दूँगा, लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया। तभी यहाँ पे तानिया बोलती बस मेरे कुछ फ्रेंड लोगों ने इंसिस्ट किया तो मैंने वो कर दिया बाबू, बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, एक बार आप चेक कर लो और देख लो। तभी क्रिश तुरंत पेपर लेता है और वो साइन कर लेता है। तभी ये तानिया शॉक हो जाती है। तानिया को लगता है अरे ऐसे कैसे, मतलब कियारा के पास झूठ है, मतलब सच में क्रिश मुझसे प्यार करता है, वो मेरे पैसों और दौलत से नहीं प्यार करता है। चलो अच्छा है। ये देख के तानिया की आंखों में आंसू आ जाता है और तुरंत वह क्रिश के गले लिपट जाती है। क्रिश बोलता है अरे बाबू क्या हुआ आपको, वापस से रोक क्यों। तानिया बोलती सॉरी बाबू, मैं कुछ लोगों की बातों में इन्फ्लुएंस्ड होकर मैं ऐसा करने लगी, बट फिर भी आपने सब कुछ प्रूव कर दिया कि कोई मैटर नहीं करता। उसके बाद वह तुरंत उस पेपर को फाड़ के फेंक देती है और यहाँ पे क्रिश ये चाल में कामयाब इसलिए रहता है क्योंकि उसने जो भी कियारा और तानिया के बीच में बात रहती है सब सुन लिया रहता है। क्रिश बोलता है अरे बेबी ओके, इट्स ओके, मुझे तुम्हारे पैसे प्यार से किसी से भी कोई मतलब नहीं है, पावर से ना भी रहे तो भी तुम मेरे पास हो वही बहुत है, ठीक है, इतना ज़्यादा मत सोचना, कभी मुझ पर शक मत करना। दूसरी तरफ हम देखते हैं अंशुमन आया तो बेल बजा रहा था काफ़ी देर तक, जहाँ पे दादी साहब बोलती है कि पता नहीं कौन है इतना कब से बेल बजा रहा है, इसको क्या ही कमी पड़ी है। उसके बाद विद्या भी दौड़ के आती है, जैसे विद्या देखती है अंशुमन की बाहों में अभीरा को, वैसे शौक हो जाती है, बोलती है इसको क्या हुआ अभीरा को, वो कोई बताएगा। अंशुमन तब प्लीज़ लेडीज़ बाहर से हटिए। उसके बाद वो तुरंत उठता है, बेड पे लेटाता है। तभी यहाँ पे दादी साहब और विद्या जो होते हैं उसकी खबर में पूरी तरह से चिल्लाने लगते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि क्या करने क्या नहीं है। तभी कावेरी बोलती है ये सब हुआ कैसे अंशुमन, आप बताएंगे। अंशुमन बोलता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, अभीरा जी मुझे एक जगह पे लेके चलने के लिए बोली, जहाँ पे मैं गया, जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि वो जगह उनके लिए कितने स्पेशल थी, वो और उनके फर्स्ट हस्बैंड के लिए, जहाँ पे मुझे बता रही थी कि वो उनके पहले प्यार की कैसे शुरुआत हुई, वो सब कुछ बता रहे थे अरमान के साथ। लेकिन अभी उनका कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा और वो अंदर से एकदम से टूट चुकी थी और वो वहाँ पे रो भी रही थी बहुत। तो मैं क्या ही करता, फिर मैंने उनको उनके इस हाल पे ही छोड़ दिया, जहाँ पे उन्होंने ये भी कह दिया कि अब वो अपनी इस दलदल ज़िंदगी में और नहीं फंसना चाहती हैं। और मैं क्या है बोलूँ, और उन्होंने अपने मांग का सिंदूर मंगलसूत्र सभी उतार कर फेंक दिया, दाह कर दिया, क्योंकि उन्हें बोल रही थी ऐसा पति नहीं चाहिए जो उनका साथ ही ना दे पाए कभी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान को उनकी बेटी मायरा से सच का पता चलेगा कि अभीरा और विद्या कावेरी अलग रहते हैं, पोद्दार हाउस में रहते। सुनकर अरमान को शौक लगेगा। देखते हैं आगे एपिसोड पे क्या होगा। दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।